नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आप सबको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल इससे पहले बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जिसमें मैंने देखा, गौर किया कि सब लोग एक ही तरह की बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो इस जानकारी में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो आउटरीच कैंप में गया था रांची में, वहाँ पर मुझे किस किस तरह की बात कहा गया था, उस आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखा देना चाह रहा हूँ, जो चेन्नई की तरफ से आया था। तो चलिए उसी को हम चालू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके स्क्रीन में एक नोटिस दिखाई दे रहा है। ये जो आरआरबी चेन्नई की तरफ से है, क्योंकि दरअसल मेरा जो चेन्नई जोन था, तो सोचा कि वही मैं आपको दे दूँ जानकारी। ये जो चेन्नई है, इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, बहुत पहले ही जारी कर दिया था। और तो इनका कहना है, ये 2-3 बात जो सारा कौन-सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है, क्या-क्या लेके आना है, किन-किन चीज़ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए अच्छे से हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहला कहा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेवल 1, जो चला था 19 से 23 तारीख तक, इनके बारे में डिटेल से कहा गया है। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कैंडिडेट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश शॉर्टली। शॉर्टली तो ये लोग ऐसे लिखते हैं जैसे लग रहा है कि बिल्कुल कल ही देने वाले हैं, अगले घंटे आपके हाथ में दे देंगे। तो चलिए, इन लोग का आदत होता है ऐसा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट में साफ साफ कहा गया है द टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंस ऑफ डीवी एंड एमई 17 तारीख से शुरू हो रहा है। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छा है, खासकर आरआरबी चेन्नई का, कि ये लोग 1-1.5 महीना पहले ही घोषणा कर देते हैं कि 17 तारीख या कुछ भी तारीख से, पर्टिकुलर डेट से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो तैयार हो जाइएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग ब्लॉक डेट देते नहीं हैं, ध्यान से। तो तैयार हो जाइएगा 17 तारीख से। तो अब मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताने वाला हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, फिलहाल आपको मैंने कंपलसरी है कि इतना डॉक्यूमेंट तो आपको लेकर जाना हो। तो इसमें मेन तरीका से 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। जनरल कैटेगरी के वालों को बोल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला इसमें बोला गया है कि ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट। तो देखिए, 10th क्लास सर्टिफिकेट में आपको मार्कशीट और साथ में जो एडमिट कार्ड है और डिग्री, जो मूल सर्टिफिकेट है, इतर द्वारा ये घोषित किया जाता है। यही नहीं, इसके अलावा भी जो और कोई डॉक्यूमेंट होता है 10th का, सारा सब कुछ लेके जाना है। आपको जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा ना, उसको भी लेकर जाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मेरा एक एग्ज़ाम ही था। तो उस एग्ज़ाम में जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था, उसमें एक मेरे फ्रेंड ने कहा था कि उसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी कॉपी मांग रहा था। तो लेकर जाइएगा, आपके पास घर में है तो लेके ही जाइएगा, शायद मांग दे, क्योंकि उतना दूर से आना जाना भी तो संभव नहीं है। अब एक दो ज़रूरी बात बता दूं कि माइग्रेशन, प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब नहीं मांगता है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपके पास 10th का जो कुछ भी है, सारा सब कुछ लेके जाइएगा। उसके बाद कहा गया है कि ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी, देखिए ये बी नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद सी है, एक हो गया। उसके बाद सी है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपके पास कोई भी फ़ोटो होगा, 3 फ़ोटो जो एग्ज़ाम के समय दिया होगा या हाल में ही खिंचा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 फ़ोटो कम से कम लेके जाना है, ज़्यादा ही लेके जाइएगा। अब उसके बाद सीधा चलते हैं नीचे, आई में। आई में दिखा है ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड। कोई बहाना नहीं चलेगा, आधार कार्ड तो आपको कंपलसरी लेकर जाना होगा, पूरा अच्छे तरह से बायोमेट्रिक होगा, जांच होगा अच्छे से बैठा के। तो ये 3 सर्टिफिकेट तो आपको लेकर जाना ही होगा, क्योंकि इतना कि इतना अगर लेके नहीं जाइएगा, इससे कम लेके तो आप ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। अब इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा में क्या लेकर जाना है, तो आप लोग जिस कैटेगरी से आ रहे हैं, बी में साफ साफ लिखा गया है, आप अगर एस सी एस टी ओ बी सी कोई भी अगर आ रहे कैटेगरी से आ रहे हैं, तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अब कम्युनिटी सर्टिफिकेट में एक बात सबसे ज़रूरी कहा गया है, बहुत लोग का बन भी नहीं रहा है। अगर देखिए एस सी एस टी है, तो आप किसी भी पुराना ईयर का आपके पास अगर होगा तो वो चल जाएगा, क्योंकि जो एस सी एस टी जो है ना, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि नया नया बना के ले जाना है। याद रखिएगा, सिर्फ एस डी ओ और डी सी का बना होना चाहिए। ये आउटरीच कैंप में मुझे कहा गया था, तो इसलिए मुझे याद है। और दूसरा बोला है कि अगर कोई ओबीसी से है, तो ओबीसी का तो करंट ईयर का चलेगा, वो भी मतलब एसडीओ या डीसी के बनना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए एक विशेष प्रावधान था, क्योंकि जब फॉर्म निकला था उसी समय ये बिल पास हुआ था 10% आरक्षण वाला। तो अगर आप तहसीलदार रैंक से बनवा के गए हैं, मैंने सीओ सर्कल ऑफिसर से, वो भी किसी भी ईयर का हो, तो वो मान्य हो जाएगा। तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए इसी बार के लिए ये ऐसा छूट मिला हुआ, वेबर मिला हुआ है, हर बार नहीं। तो याद रखिएगा, इस बारे में अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिए कमेंट के माध्यम से, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, या इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से मैं आपको कॉल करके या फ़ोन कीजिएगा, वहाँ से बता सकता हूँ। ये तो हुआ कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो एप्लीकेबल होगा उन लोगों के लिए
जो लोग इससे अप्लाई किए हैं। जैसे कि इसमें बोला है आईटीआई, जो लोग आईटीआई के थ्रू भरे हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले, वो लोग आईटीआई सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अब कुछ लोग पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किए हैं, तो जो फिजिकल काम नहीं करते, डिजेबल हैं, दिव्यांग स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए डी कॉलम जो है लेके जाना है सर्टिफिकेट। अब ई में दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन, जो एक्स्ट्रा कहीं काम कर रहे होंगे रेलवे में या किसी कोई भी काम कर रहे होंगे, पुलिस में, किसी में भी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद इसी में एक और बात बता दूं, एनओसी आपको लेके जाना होगा। अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, किसी बैंक में क्यों ना, कलेक्टर क्यों ना हो, आपको लेकर जाना होगा एनओसी। एनओसी नहीं तो सीधा रिज़ाइन मारिएगा और लेके जाइएगा, लेकिन लेके ज़रूर जाना है अगर नौकरी करना है तो। अब इसके बाद इसमें कहा गया है जी और एच बता दूं आपको, इनकम सर्टिफिकेट फ़ी एग्जाम्शन कैंडिडेट, जो लोग फ़ी को एग्जाम किया होगा, मैंने 500 की जगह 250 रुपये दिए थे, ईबीएस सर्टिफिकेट बनाए थे या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, तो वो आपको लेकर जाना ही होगा, क्योंकि आपने फ़ी का एग्जाम्शन किया था। लेकिन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैंने गलती से मैंने ईबीएस डाल दिया था मैंने एग्जाम्शन लेने के लिए, और तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय है? तो उन्होंने कहा था कि अगर आप एफिडेविट देते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, तो उस अनुसार आपको रेकमेंड किया जा सकता है। अब देख लीजिएगा आपके आपके अलग अलग जोन में, मैं तो रांची आउटरीच कैंप में गया था, तो वहाँ उनका ऐसा कहना था। अब पता नहीं बाकी आरआरबी में क्या कहा जा सकता है। अब इसके बाद सब कुछ तो हो ही गया है। और ये क्या है, माइनॉरिटी बिलोंग टू द माइनॉरिटी। अगर जो लोग माइनॉरिटी है, मतलब कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं, तो ये लोग अगर होंगे तो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा माइनॉरिटी वाला, वो, क्योंकि आपने भी छूट लिया था फ़ी, एग्जाम्शन ऑफ फ़ी, इसलिए आपको दिखाना होगा। अब ओवरऑल ये सब तो था दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद चौथा में है डेट एंड मेडिकल का डेट आ जाएगा, याद रखिएगा, एक साथ ही होगा, कुछ दिन का टाइम लगेगा आपको। और दो तीन बात ये सब कहा गया है कि मेरिट बेस है, और सबसे 6 नंबर में बोला गया है कि इधर उधर के बातों में ना पड़िएगा, सीधा आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको सारी जानकारी मिलेगा। आप ऑफिशियल जानकारी के लिए या एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल अच्छी जानकारी मिलती है। तो ओवरऑल यही सब था दोस्तों हमारा इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम के आईडी में फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।